एक कहावत बड़ी मशहूर है, जो दिखता है वो बिकता है। ये आखिर किस प्लेनेट को देख के कहा गया? ये टॉपिक जो हमने शुरू किया बड़ा लंबा है, बड़ा डिटेल के साथ है। इसके हम पार्ट्स करेंगे, एक ज़ोडिक पर टाइम लेंगे, उसको बताएंगे डिटेल के साथ, क्योंकि किसी का भी हो सकता है, कोई भी लगन हो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर बुर्ज हमल में है, टॉरस में है, जिम्नाई में है, कैंसर में है, तो क्या हो सकता है? क्योंकि वीनस परफेक्शंस, शाइनिंग्स, मनी मैटर्स का कैसे हम अपनी मनी मैटर्स को बेहतर कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शूज से पर्सनैलिटी का अंदाजा क्यों लगाया जाता है? वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहमियत का है। किस तरह हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अगर एक हमारी अमाउंट्स है या हमारा बिजनेस है या अपनी फाइनेंशियली मैटर्स को बेहतर कर सकते हैं, कि ऐसा पॉसिबल है, आज करेंगे उसी के बाद। और जिस प्लेनेट की आज बात करेंगे और जिन ज़ोडिक साइन की आज बात करेंगे, वो है, करेंगे तो हम सब 12 के 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर, लेकिन जो 3 ज़ोडिक साइन है और जिस प्लेनेट की बात करेंगे वो 3 घरों को लेकर चलता है, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे और किस तरह हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको पार्ट में करें, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और पार्ट्स में आपको सब पता चल जाए। डिटेल के साथ इस पर बात करेंगे और किस तरह हम बेनिफिट और फ़ायदा उठा सकते हैं। बात करेंगे हम ज़ोरा, वीनस की बात करेंगे कि वीनस कितना इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। क्योंकि जितने भी हमारे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है ना, जितनी वीनस से आ सकती है, वो किसी और प्लैनेट से नहीं आती। वो वीनस ही बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मैटर का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। लेकिन वीनस कुछ चीज़ें मांगता है, अगर वो चीज़ें की जाएं तो उससे बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा मिलता है। वो क्या है, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। वीनस टॉरस का घर का मालिक है। टॉरस का ताल्लुक हमारी गर्दन से है। वीनस लिब्रा का मालिक है, जिसका ताल्लुक हमारी कमर से भी है और नाप से भी है, जो नाप है हमारी उसे भी है। और वीनस जहाँ एग्जॉल्ट मिलता है वो है पाइसेस, यानी कि हमारे पाँव पर। अब ये 3 चीज़ें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कोई मेल अगर वो शो ऑफ करना चाह रहा है, तो किस तरह वो शो ऑफ करेगा, अगर अमीर है या नहीं है, वो किस तरह शो ऑफ करता है। तो आप देखेंगे अक्सर हमारे यहाँ पे लोग बोस्की का सूट और नीचे तिल्ले वाली जूती और गले में मोटी चेन सोने की पहन लेते हैं। वो शो ऑफ करते थे कि भाई मैं एक जो हूँ एक अमीर आदमी हूँ। ये टॉरस का ताल्लुक जो है गर्दन से है। और फीमेल का ये हुआ करता था कि वो बहुत खूबसूरत से खूबसूरत नेकलेस जो है वो पहना करती थी। गले में कोई ना खूबसूरत उनके गले में नेकलेस ज़रूर होता था, कि दिखाने के लिए कि जी हम कितने वेल ऑफ हैं और किस तरह हैं। और पहले ज़माने में, अब तो रहा नहीं दौर, उसका कितना असर पड़ा वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले चाहे हम शलवार है, चाहे वो धोती है, चाहे वो पैंट है, हम नाफ के ऊपर पहना करते थे। और नाफ पे जब पहना करते थे तो हमारा पीछे जो वॉलेट था वो हमारी बैग से हाथ लगा करता था, तो पैसे जितने मर्जी आप उसमें रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और पैसों की भी प्रॉब्लम नहीं आती थी, किसी न किसी तरीके से हालात अच्छे चलते रहते थे। अब पैंट आ गई कमर के ऊपर, यानी कि वॉलेट जाता है हमारी हिप के ऊपर, और पैसों की परेशानी अक्सर रहती है। वॉलेट तो बड़ा होता है, लेकिन जो उसमें पैसे बहुत कम होते हैं। अगर कमर के नीचे अगर आप पैंट पहन रहे हैं, तो वैसे भी आपको पैसे जो हैं कम ही रखने चाहिए। हाँ, अगर नाफ पर अगर बांध रहे हैं, फिर आप जितने मर्जी पैसे रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप कमर पे बांध रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। डेफिनेट आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है इससे। और पाँव, जहाँ वीनस एग्जॉल्टेड होता है, आपने अक्सर सुना होगा, यार किसी को अगर पहचानना है कि वो कितना वेल ऑफ है, सोसाइटी में और माशरे में बड़ा होता था,
کہ یار شوز سے پہچانا جاتا ہے کہ بندہ یار کتنا سوبر ہے اور کتنا رکھ رکھاؤ والا اور کتنا امیر آدمی ہے، تو اس کے شوز سے پتہ چلتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ والیٹ، بیلٹ اور شوز، یہ تین چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. تو وینس جو ہے وہ شائننگ کا ہے، پرفیکشن کا پلانٹ ہے. آپ کی بیلٹ، آپ کے شوز، آپ کا والیٹ یہ بہت اچھے ہونے چاہیے. شوز پہ جہاں تک میں بات کروں کہ اگر فرض کر لیں اگر آپ کو 2000 کا ہے، مہنگا لگ رہا، آپ تھوڑا 500 زیادہ خرچ کریں، یہ نہیں کہ بہت زیادہ نہیں، آپ اس پہ تھوڑے زیادہ پیسے خرچ کر لیں. شوز ہو گیا، والیٹ ہو گیا، بیلٹ ہو گئی، یہ جتنی اچھی ہوں گی، بیلٹ آپ کی ٹوٹی بھی نہ ہو، اس کے اکثر بیلٹ کے اوپر سے وہ ریگزن سے یا جو بھی ہوتا ہے، ڈیتھ خیر کبھی نہیں اترتا، ریگزن جو ہے وہ اتر جاتا ہے، اس طرح کے بیلٹ یوز نہ کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فائنینشلی میٹرز میں بہتری آپ کو دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ وینس بہت ریلیٹ کرتا ہے فائنانس کو. جتنی بڑی بڑی کمپنی وینس سے ریلیٹڈ ہے نا، شو بزنس کو لے لیں، شو بزنس کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں پیسہ اپنے کپڑوں پر، اپنے فیس کے اوپر اور اپنا شوز کے اوپر. جتنے بھی بڑے آدمی آپ دیکھیں گے پرسنالٹی وائز سے دیکھتے ہیں تو شوز سے ہی پہچانا جاتا ہے. شو بزنس سے جتنے بھی لوگ ہیں، شو بزنس کا آپ دیکھ لیں کیا حال ہے، کس طرح شو بزنس کی صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے، کہ ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے دکھاوا، کیونکہ جتنا وہ زیادہ خوبصورت دکھیں گے اور جتنا زیادہ وہ اپنے پیشن ان کے اندر ہوگا اور اسٹیمس ہوں گے کہ وینس کو جو کس طرح ہم نے لے کر چلنا. وینس ریلیٹڈ میڈیسن کا بھی کاروبار ہے، وہ دیکھنے کبھی بھی نہیں، واحد کاروبار جو کبھی بھی نقصان میں نہیں آتا، سب سے بڑا کاروبار بن جاتا ہے میڈیسنس کا، وہ بھی وینس سے ریلیٹڈ. وینس سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ بزنس دیکھ لیں گے وہ ہمیشہ جو ہے آپ کو گرو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اور کبھی ہم وینس کاٹن کو بھی ہوتے ہیں، جو روئی ہے کاٹن اس سے بھی ریلیٹڈ ہے. تو پہلے کبھی ہمارے پاس گدے ہوا کرتے تھے، رضائی ہوا کرتی تھی، رضائی اور روئی کے گدے، تو ٹینشن نہیں تھی، نہ فیمیلز کو ڈفرینٹ بیماریاں تھیں، نہ مین کو پرابلم تھی، سیکسلی پرابلم نہ میل کو ہوا کرتی تھی نہ فیمیل کو. جب سے یہ آرٹیفیشل گدے اور کمبل آنا شروع ہوئے، یہ ٹینشن، ڈپریشنز، روم میں لڑائیاں جھگڑے، اور ایک کمرے میں تو ہیں لیکن الگ الگ، یہ بھی وینس بہت ریلیٹ کرتا ہے. راہو کو جتنا انوالو کرتے ہیں ہم، راہو بڑا بنانے میں بہت انوالو ہے، لیکن جتنی چیزیں راہو کی انوالو ہوتی جاتی ہیں، ٹینشن اور ڈپریشن بھی اسی طرح بڑھتی رہتی ہیں. اب جیسے بجلی بنانا جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام ہے بجلی بنانا. لائٹ جس طرح پاکستان میں جاتی ہے، اور اپنی گرمیوں میں اب لائٹ ملے گی یا نہیں ملے گی، تو ہم نے بجلی بھی بنانا شروع کر دی راہو کو، اور ہم نے جنریٹ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ کوئی لوگ مار سے بھی لیتے ہیں، لیکن راہو ان چیزوں کا، جتنے بھی گیجٹ ہیں جو بجلی سے چلتے ہیں ان کا تعلق راہو سے بھی ہے. تو وینس جتنا آپ اس کو بہتر کریں گے، جتنا اس کو شائن کریں گے، وینس آپ کو اتنا زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ کرتا ہے. جوپیٹر کو سوالوجی میں نفس کہا جاتا ہے، یعنی کہ جیو، انسان، اور روح، سروت کو خانی اور نفس. جب بھی وہ وینس سے ریلیٹ کرتا ہے تو آپ کی زندگی میں روپیہ پیسہ کافی حد تک بڑھتا ہے. وہ ڈگری وائز پہ الگ ہے کہ وینس کیسا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن فائنینشلی آپ کافی گروتھ کرتے ہیں، فائنینشلی آپ بہتر ہوتے ہیں. تو وینس کو اگر آپ اپنے چارٹ میں 12 زوڈک میں کہیں پہ بھی بیٹھا ہو، کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یہ تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹورس، لبرا اور پائسس. شوز، کیونکہ پائسس میں 12 پاؤں کا گھر ہوتا ہے، تو وہاں شوز بڑی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. جتنے شوز آپ کے اچھے ہوں گے، جتنا والیٹ آپ کا اچھا ہوگا، بیلٹ، اتنا ہی زیادہ آپ کی پرسنالٹی میں بھی چیزیں دیکھنے کو بہتر ملیں گی، اور آپ کی چیزیں اتنی ہی زیادہ بہتر آپ کو ملیں گی. تو وینس
आपको परफेक्शन, क्वालिटी जितनी बेहतर आप होगी, आपको उतना ज़्यादा बेहतर वीनस के रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में वीनस क्या है और आपको क्या, क्योंकि वीनस से अगर रिलेटेड आप काम करते हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट भी होता है। वीनस आपके 12 जोड़क में किस जगह बैठा है उससे बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत जो है वो बढ़ जाती है। तो वीनस अगर फर्ज कर लें बुर्ज हमल में बैठा हुआ है, पहला घर सेहत का घर होता है, प्रोटेक्शंस का घर होता है, मेंटोर का घर होता है, फिजिकली हेल्थ का घर होता है। तो अगर आप प्रोटेक्शंस, किसी भी चीज की प्रोटेक्शंस की पे, जहां पे अगर वीनस अगर आपके पहले घर में है तो किसी चीज की भी प्रोटेक्शन आपको हो, किसी भी चीज की, अगर मैं जैसे मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, गेमिंग्स हैं, अब तो गाड़ियों की भी जो है प्रोटेक्शंस के लिए चीज़ ज़्यादा कि गाड़ी का जो कलर है, बॉडी है, उसको किस तरह प्रोटेक्शन करता है। पर जहाँ जहाँ प्रोटेक्शंस की चीज़ें हैं, गार्ड भी हैं, तो अगर आप उस जगह इन्वॉल्व मनी लगाएंगे या बिजनेस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, फ़ायदा मिलेगा। और जितना शाइन करेंगे, पर लूज कपड़ा जैसे होता है वो मून कहलाता है, जब वो फिनिशिंग होकर आ जाता है, खूबसूरत पैकिंग में आ जाता है, वो वीनस कहलाता है। वो फील बड़ी इसकी आपको मजेदार मिलती है, फील करते हैं आपका बहुत ज़बरदस्त है। जैसे आप देखते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बेशुमार ऐड आए अपना टीवी के ऊपर, करोड़ों रुपए के ऐड चल रहे होते हैं और उनकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी। शायद इतनी अच्छी प्रोडक्ट हो या ना हो, लेकिन वो इतनी की मार्केटिंग और खूबसूरत पैकिंग और खूबसूरत उसका स्टाइल, वो आपको लगेगा कमाल हो गया। तो अगर आपका बुर्ज हमल में है तो प्रोटेक्शन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, यानी जिम वगैरह, फिटनेस के ऊपर, मेंटोर, खैर हमारे यहाँ एक मेंटोर के पे जो बड़े मशहूर थे, उनके साथ जो हुआ वो एक अलग सीन था। क्या शायद सर उनका किसी ने हारोस्कोप नहीं पढ़ा, ये हाथ नहीं देखा, मेरे प्रॉब्लम ही आ गए जो मेंटोर थे यहाँ पे। तो अगर आप जहाँ पैसा लगाते हैं, जो एरिस वाले हैं, जिस जगह पे लगाते हैं प्रोटेक्शन की जगह के ऊपर, कोई भी चीज़ है, आजकल तो बेशुमार गैजेट्स हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं आपको, उसके ऊपर आप इन्वॉल्व करें, पैसा लगाएं। बेशुमार शेयर की मार्केट है जहाँ प्रोटेक्शंस की होंगी, वहाँ पैसा लगाएं, आपको वहाँ आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिलेगा, वहाँ आपको उसका बेशुमार जो है बेनिफिट्स, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे, चाहे बिजनेस करें, चाहे अपना पैसा लगाएं, आपको यहाँ पे उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर हम बात करें बुर्ज हमल की रेमेडीज़ को, यहाँ पे वीनस बैठा तो आपको क्या करना चाहिए रेमेडीज़, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। अव्वल तो आपने अगर किसी को प्रॉमिस ही नहीं कर रहा, अगर वीनस ताले में बैठा हुआ रहा तो आपने प्रॉमिस कर दिया, तो फिर सेकंडों में पूरा करना है आपने, कोई देर नहीं करनी उसके अंदर आपने। अगर आपने फर्ज कर लिया किसी को कह दिया यार मैंने इनको पैसे देने, शादी के लिए देना है या इनकी हेल्प करने के लिए देना है, आपने कह दिया है तो बस फिर आपने देने हैं। और अगर आपने डिले कर दिया, हफ्ते 10 दिन का डिले आ गया, तो फिर ये चीज़ आप दे ही नहीं सकेंगे। फिर आपका डाउनफॉल जो है वो फाइनेंशियली जो है वो ग्रोथ जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो वीनस का ये चीज़ है बुर्ज हमल वालों के लिए, जहाँ पे भी वीनस बैठा हुआ है, बस जो कह दिया ना अपने मुंह से, फिर उसको पूरा करना है आपने, वरना फिर आपसे ये चीज़ हो नहीं सकेगी। उससे क्या होगा, आपके फाइनेंशियली मैटर्स में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपको चलना है, यहाँ चीज़ों को लेकर बहुत अपने आप को समझते हैं। यहाँ पे बुर्ज हमल में एरिस जो है फलक का पहला ज़ोडिक साइन, प्रोटेक्शंस का भी है। अब प्रोटेक्शंस के लिए कई सिक्योरिटी इदारे हैं, वहाँ आप सिक्योरिटी इदारों में काम करते हैं। यहाँ पे किसी को प्रोटेक्शन चाहिए, वो फर्ज कर लें कि बुर्ज हमल में किसी का मार्च से 12वें घर में चला गया, तो उसे अक्सर कहा जाता है कि जी आपके दुश्मन जो है उससे लड़ाई हो सकती है, तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं, आप अपने साथ गार्ड रख लें, वो सोचेगा भी नहीं। क्योंकि आप गए
जो वीनस ताले में बैठा है उससे रिलेट काम करेंगे तो आपको बेनिफिट और फायदा मिलेगा। तो वीनस अगर आपके ताले में है यानी कि बुर्ज हमल में है तो आपको ये चीज़ें जो हैं इन से रिलेटेड चीज़ों से आपको बेनिफिट और फ़ायदा भरपूर लेवल मिल सकता है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। फर्स्ट कर लें अगर बुर्ज सौर में है जिसका अपना घर है, अच्छा ये कंटिन्यूटी का घर है, स्टेबिलिटी का घर है, तो आपने अगर टॉरस में वीनस है तो आपने वो काम करना है जो कंटिन्यूटी जिसमें है, जो स्टेबल है। अब कई बेशुमार कंपनी ऐसी हैं जो 80 दर 50-60 साल से कंटिन्यू चलती आ रही हैं, उनमें कभी डाउनफॉल नहीं आया। कई शेयर की मार्केट्स की ऐसी हैं जहां कंटिन्यूटी में जो है वो चलती आ रही है, कभी भी नहीं वो गिरी। बेशुमार नए आते हैं चले जाते हैं लेकिन वो अरसे दराज से चल रहे, वहाँ फ्लो में जहाँ फ्लो चल रहा है, मनी का फ्लो चल रहा है, आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पैसा लगाएं, वो बिजनेस करें जहाँ आपको उसका फ़ायदा होगा, वहाँ आपको उसका बेशुमार बेनिफिट्स मिलेंगे, बेशुमार उसका फ़ायदा होगा आपका। क्योंकि टॉरस और लिब्रा दोनों का ये मालिक है। तो जहाँ फ्लो ऑफ मनी रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, उस जगह जहाँ पे कंटिन्यूटी रहती है, उस जगह अगर आप पैसा लगाते हैं, उससे रिलेटेड आप काम करते हैं तो डेफिनेट आपको बड़ा फ़ायदा और वहाँ पे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। आप वहाँ पे अच्छी ग्रोथ हासिल करेंगे। आप खुद बिजनेस करें, कोई ऐसा बिजनेस करें जो कंटिन्यू चलता रहे, फ्लो उसमें रहे, कि दूसरा घर खाने का भी है। तो यहाँ पर आपने अगर इसकी रेमेडीज करनी है तो किसी ऐसी जगह पैसा मत लगाएं जहाँ फ्लो नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, एक तो सोशल नहीं है, आए और गए। आप जब भी लगाएंगे आप देखेंगे ऐसी जगह आप हमेशा डूब जाएंगे, ऐसी जगह आपका पैसा हमेशा रुक जाएगा। आप जहाँ पे जो अरसे दराज से चली आ रही हैं वो किसी वजह से चली आ रही है ना, कि कंटिन्यूटी है, फ्लो है वहाँ पर और आप करते आ रहे हैं। तो कोशिश करनी है कि जब आपका वीनस टॉरस में है तो ऐसी जगह जहाँ एक तो फ्लो हो, कंटिन्यूटी हो और एक स्टेबल हो, वहाँ आप पैसा इन्वेस्ट करें, वहाँ पैसा लगाएं तो आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेंगे, फ़ायदा भी मिलेगा, तो दूसरा गले का भी है। तो यहाँ एक चीज़ और देख लीजिएगा कि कभी भी आपने कोशिश ये करनी है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है, अब तो खैर जहाँ लेडीज़ करती थी अब वहाँ पे मर्द भी करने लगे, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहननी आपने। हाँ, कोई शादी ब्याह में कोई थोड़ी देर के लिए अगर पहन ले, कोई 4-5 घंटे के लिए तो चलेगा, लेकिन आप उसको वेयर करके रखते हैं तो उससे भी आपके मनी लॉस होता है। तो कोशिश करनी है कि आपने कभी भी आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे नहीं जाना, और कभी भी फर्स्ट कर लें नाइकी के शूज़ जो हैं वो महंगे हैं, बाली के शूज़ वो महंगे नहीं पहन सकते, आप एक आम जो है उसके पहन लें, लेकिन वो हो रही कॉपी पहनेंगे। जब से कॉपी आना शुरू हुई हैं कि जी फलां ब्रांड की फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, थर्ड कॉपी है, तो आप देखेंगे आपकी फ्लो ऑफ मनी जो है वो गिर जाएगी, आपके जो पैसों का स्टेबल है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कॉपी लेंगे, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे खास तौर पर शूज़ में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वॉलेट में भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बेल्ट में भी नहीं होनी चाहिए। आप आम नॉर्मल के ले लें जिसको ब्रांड बड़ा ना हो लेकिन वो चीज़ क्वालिटी अच्छी हो, तो आप देखेंगे आपकी बेहतरी होगी। तो कोशिश करनी है एक तो कॉपी से बचें और आर्टिफिशियल चीज़ों से बचें। आज हम इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर डिटेल के साथ और भी अगर अगले टॉपिक में हम एरियाज़ को और कवर कर सके और करेंगे, टॉरस को भी अगर और कवर कर सके तो हम करेंगे, क्योंकि बड़ा है कि जमनाई में उसका क्या होगा, बड़ा डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि कहावत है ना, वीनस शाइनिंग है और क्वालिटी है, और दूसरा ये आपसे मांगता है परफेक्शंस। वो कहते हैं ना कि दिखता है तो बिकता है, ये बड़ी मशहूर है वो कहावत, इसी वीनस की वजह से है। वो कहता है ना दिखेगा
तो नज़र आएगा ना, वो दिखता है तो दिखता है, वो वीनस पे ही है। इंशाल्लाह अगले इस टॉपिक को जारी रखेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर डिटेल पे बात करेंगे। वीनस को फाइनेंशियल का जो मैटर है वो हर आदमी से रिलेटेड है, हर आदमी चाहता है कि उसकी फाइनेंशियली ग्रोथ हो, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि 12 जैसे आज हमने 2 को पकड़ा और भी उसमें बातें हुई तो और भी इसको जोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, फिर इंशाल्लाह ताला इसको पार्ट्स में करते रहेंगे। अब ये भी आप ध्यान में रखें कि पार्ट्स में आएंगी ताकि मैं डिटेल से आपको समझ आ भी सकूँ और आपको समझ भी आ सके। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।